हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है क्योंकि आज हम आपसे ये बात करेंगे, ये बताएंगे हम आपको कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि किसी से आपका जो रिश्ता है वो जन्मों जन्म का है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है और उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी स्पेशल है। सारी बातें करेंगे, लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और हाँ, प्लीज़ कमेंट भी कर दिया कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कुछ भी अकारण नहीं होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिना किसी रीज़न के हो। हम अगर किसी से मिलते हैं तो मिलने के पीछे भी कोई कारण होता है और जब हम किसी से बिछड़ते हैं या दूर होते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। हम कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो बिल्कुल सही बात है। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो चीज़ें हुई हैं या आगे भी जो चीज़ें होने वाली हैं, उस पे जो सबसे बड़ा कंट्रोल होता है वो होता है यूनिवर्स का, यानी कि ब्रह्मांड का। ठीक है, आप इसे ईश्वर भी मान सकते हैं, भगवान भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप रिलीजन और भगवान से ऊपर उठ करके आप यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स से बड़ी शक्ति नहीं है कोई भी। तो चलिए हम आपको कुछ संकेतों के बारे में बताते हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि किसी के साथ आपका जो रिश्ता है वो कई जन्मों का है और वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। पहला संकेत, आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन होना। फ्रेंड्स, वैसे तो मेरी टेलीपैथी पे कुछ वीडियोस हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने माइंड से कुछ मैसेजेस किसी को भेज सकते हैं बिना बात किए, बिना फ़ोन कॉल किए। लेकिन अगर आपका किसी व्यक्ति के साथ ये कनेक्शन आसानी से बना हुआ है अपने आप, तो आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति के साथ आपका कई जन्मों का रिश्ता है। फ्रेंड्स, टेलीपैथिक कनेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आपने किसी को याद किया और थोड़ी ही देर बाद या कुछ समय के बाद उसका कॉल आ गया, तो आप मान के चलिए कि आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन है। ऐसा अगर एक दो बार होता है तो फिर ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा अक्सर होता है और कई बार हुआ है ऐसा, तो आप मान के चलिए कि आप दोनों का जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो जन्मों जन्म का है। ठीक है। इसके बाद दूसरा संकेत, फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा इंडिकेशन ये है कि आपने किसी को याद किया, आपने उस व्यक्ति को याद किया और वो व्यक्ति थोड़े ही समय के बाद आपके सामने हाजिर हो गया, तो आप मान के चलिए कि यहाँ भी कई जन्मों का रिश्ता है। ठीक है। तीसरी चीज़, आपस में सब अंडरस्टैंडिंग होना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, मतलब इस तरह की समझ होना आपस में कि बिना कहे ही एक दूसरे की मन की बात आप जान जाएं, तो आप मान के चलिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ा ये कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कई जन्मों का रिश्ता है आप दोनों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि वो कुछ ऐसा काम करें। ठीक है, मतलब आपके मन में कुछ ऐसा है कि वो काश ऐसा करता मेरे लिए, या वो ऐसा मेरे लिए करती तो कितना अच्छा होता, और थोड़े ही समय के बाद आप क्या देखेंगे ना कि वो वही चीज़ें करने लग जाता है या करने लग जाती है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत ही मैजिकली काम कर रहा है। आपने देखा ना कि आपने उनसे कहा भी नहीं, आपने अपने मन की बात भी नहीं शेयर की, लेकिन उन्हें पता चल गया कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इंडिकेशन है, एक बहुत बड़ा संकेत ये भी है कि ज़्यादा समय तक आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ होकर नहीं रह सकते। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं इनमें उतार चढ़ाव तो आते ही आते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी बात को लेकर के हमारे बीच में आर्गुमेंट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन है, अगर किसी के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अगर किसी के साथ आपका कई जन्मों का रिश्ता है, तो आप मान के चलिए कि वो व्यक्ति ज़्यादा समय तक आपसे नाराज़ नहीं रह पाएगा, आपसे दूर नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब हम वाइब्रेशनली या एनर्जी लेवल पे हम किसी सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो होता क्या है कि हमारे बीच में एनर्जी एक्सचेंजेस होते हैं।
ये एनर्जी एक्सचेंजेस का मतलब क्या होता है? जैसे किसी एक दूसरे से बात करना या किसी एक दूसरे को देखना या उससे मिलना, ये अपने आप में एनर्जी एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है, तो ऐसी दो आत्माएं, ऐसी दो सोल्स जो कई जन्मों से एक साथ हैं या कई जन्मों तक इन्हें साथ में रहना है, वो बिना एनर्जी एक्सचेंज किए ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।